दोस्तों बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज। कोई माँ बाप बैठ के देख रहे होंगे तो उनका तो वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। लेकिन इस टॉपिक की महत्वता बहुत ज़्यादा है, खासकर हमारे जैसे देश में इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। हर दिन हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बनती है या बर्बाद होती है इन बिलीफ्स की वजह से, इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से, इन कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, जो हमें इंटर कल्चर, इंटरफेथ, इंटरकास्ट मैरिज करने से रोकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा, जब भी आप किसी से रिलेशनशिप फॉर्म करते हो तो आपको इतना तो पता होगा ना कि आपके माँ बाप कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो आपसे क्या चाहते हैं, किस चीज़ को वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। इतना तो आपको आइडिया तो होगा ही ना, बिल्कुल अंधे तो नहीं होगे आप उनकी तरफ से, पता होगा ना। तो जब आप रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो तो आपने ये सोच लेना है कि मैं अपने माँ बाप से कैसे डील करूँगा। अगर आपके माँ बाप इस चीज़ के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे तो आपको एडवांस में सोच लेना है कि मैं अपने माँ बाप से कैसे डील करूँगा, उनको कैसे समझाऊँगा, और वो नहीं मानेंगे तो मुझे क्या करना है। अगर आप ये जानते हुए भी आपके माँ बाप नहीं मानेंगे और आपको उनकी बात सुननी ही सुननी है, फिर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो मतलब आप ओपनली एक दूसरे इंसान को धोखा दे रहे हो, आप एक फ्रॉड कर रहे हो, दूसरे इंसान से मजे ले रहे हो, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली। और उसके बाद आपका प्लान है कि जब मेरे माँ बाप पे बन के आएगी तो मैं इनको छोड़ दूंगा, डिच कर दूंगा, धोखा दे दूंगा। बुरी तो बहुत लगेगी मेरी बात, लेकिन बिल्कुल 100 आने सच बात है कि अगर आपको पता है आपके माँ बाप आपके खिलाफ जाएंगे और फिर आपको उनकी ही सुननी पड़ेगी, और फिर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी इनोसेंट इंसान को धोखे में रख रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े फ्रॉड हो। प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें। अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकते तो रिलेशनशिप में प्लीज़ मत आना। प्लीज़ एक इनोसेंट इंसान की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। लोगों की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। आप तो आगे बढ़ जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अब दूसरी बात जो आती है वो है जब आपका फाइनल डिसीजन का टाइम होता है, जब आपको अपने माँ बाप को और अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के माँ बाप से बात करनी पड़ती है और एक फॉर्मल रिलेशनशिप की बुनियाद रखनी होती है। अब जायज़ सी बात है, आपको डर लगेगा ही। भाई ज़्यादातर माँ बाप इंडिया में इस चीज़ के खिलाफ होते ही होते हैं। पता नहीं, कास्ट तो मेरे को समझ में नहीं आता आज तक, कास्ट का कॉन्सेप्ट कि अब तक क्यों चल रहा है दकियानूसी कॉन्सेप्ट। खैर सारे ही कॉन्सेप्ट दकियानूसी है, इंटरफेथ, इंटर रिलीजन, मेरे को तो समझ में नहीं आते। लेकिन चलो, आपके माँ बाप कल्चरल नॉर्म्स के चलते उनके खिलाफ हैं, आपके माँ बाप सोसाइटी से डरते हैं, आपके माँ बाप या तो स्टीरियोटाइप है, उनको ये लगता है कि इस फेथ में, इस इंसान से मेरे बच्चे ने शादी करी तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो इंसान उसको सुखी नहीं रख पाएगा। तो ये एक हो गया उनका बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप, जो कि ऑब्वियसली इमेच्योर है। आप एक इंसान को उसके कल्चर के बेसिस पे जज कभी भी नहीं कर सकते। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच विचार अलग होता है, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है। तो अगर आप एक 100% इंसान को किसी 1% चीज़ के ऊपर जज कर रहे हो तो आप वैसे ही इमेच्योर हो। दूसरी बात आती है सोसाइटी का डर। रिश्तेदार रिश्ता तोड़ लेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्त, यहाँ भी आपके माँ बाप थोड़े से गलत हैं। लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए वो अपने बच्चे की कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? जिस इंसान से उनका बच्चा प्यार करता है, पूरा जीवन बिताना चाहता है, उस इंसान से अपने बच्चे को अलग करके, अपने बच्चे को डिप्रेशन में डाल के, स्ट्रेस में डाल के, कि वो जिंदगी भर हर दिन रिग्रेट करता रहे, माँ बाप सोसाइटी के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं? क्या सोसाइटी इतनी ज़रूरी है? अपने बच्चों से अगर सोसाइटी ज़रूरी है तो फिर बच्चों के लिए भी माँ बाप ज़रूरी नहीं होंगे। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, सोसाइटी को सर्वोपरि रख रहे हैं, तो फिर बच्चों से उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई कारण हैं कि माँ बाप उस शादी के खिलाफ होते हैं। अब दुविधा ये आती है, वो एक इंसान फंस जाता है। एक तरफ तो उनका प्यार है, सालों उस इंसान के साथ बिताए हैं, इतना प्यार है, सारे सपने संजोए हैं, उनके साथ ही जीवन जीना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन और लव है उनके साथ, उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते, और जीवन भर के लिए छोड़ देना तो बस की बात ही नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं माँ बाप, जिन्होंने बचपन से पाला पोसा, प्यार किया, बड़ा किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो माँ बाप उस शादी के खिलाफ है। अब वो इंसान फंस गया बुरी तरह, क्या करें? अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि अब हम क्या करें, मेरे को तो सुसाइडल फीलिंग हो रही है, मेरा जीवन से मन भर गया, मेरे माँ बाप मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खिलाफ है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मुझे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिस्तर से निकलने का ही मन नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि भैया, तुम क्यों इस इतनी बड़ी दुविधा में फंस रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है इतनी बड़ी दुविधा में फंसने की? तुम दो लोगों से प्यार करते हो, एक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक है तुम्हारे माँ बाप। तुमने उन दोनों पे चॉइस छोड़ देनी है ना। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह रहा है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करूंगा,
तो आप उनसे ये कह देना कि भैया मेरे माँ बाप को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझे प्यार करते हो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे माँ बाप को, तो फिर वो आपकी जिंदगी से जा सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं। ऐसे ही अपने माँ बाप को बोल देना कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपकी हमेशा इज्जत करती हूँ, करती रहूंगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं उस इंसान से भी प्यार करती हूँ, उन्हीं से शादी कर सकती हूँ, उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, वरना मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं हर दिन रिग्रेट करूंगी, डिप्रेशन में आ जाऊंगी। आपके ऊपर चॉइस है, मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी, आपका मन है, आप मुझे चाहे तो इस घर से धक्के मार के निकाल दो, अपनी जिंदगी से निकाल दो, मैं खड़ी हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, लेकिन आप अगर मुझे निकाल दोगे तो आपका मन है, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। चॉइस आपने उन दोनों पार्टीज को दे दी, अब उनका मन है, उन्होंने क्या करना है। अगर आपके माँ बाप आपको अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं तो ठीक है, फिर उनका मन है, आपने तो उनको नहीं निकाला ना, आप तो उनके साथ खड़े हुए हो, आपने कमिटमेंट किया है कि मैं बुरे वक्त में अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ी रहूंगी या खड़ा रहूंगा। उन्होंने आपको निकाल दिया तो ठीक है, फिर आप जाके उस इंसान से शादी कर लो। आप अपने पाथ पे, अपने रास्ते पे गलत नहीं होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए। जिस भी इंसान से आप प्यार करते हो, जो भी इंसान आपको प्यार करता है, उसके प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए। माँ बाप है, उनके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप ही आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे, आपकी सोच को समझ नहीं पा रहे, आपकी खुशियों को समझ नहीं पा रहे और आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो भैया फिर उनका मन है। और कई लोगों के माँ बाप तो भैया ब्लैकमेल करने लगते हैं, हम अपनी जान दे देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। कितनी गलत बात है यार, आप कैसे ये हरकत कर सकते हो, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। किसी इंसान को सुसाइड के लिए आप मजबूर कर रहे हो, आप करो ना करो, वो इंसान मजबूर हो जाएगा सुसाइड करने के लिए। इतने घोर डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आप एक बच्चे को डाल रहे हो कि हम सुसाइड कर लेंगे उससे शादी करी तो, इतनी बड़ी दुविधा में डाल रहे हो, बहुत ही गलत कर रहे हो और एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और अगर आपके माँ बाप ऐसी हरकत करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो प्लीज माँ बाप हो चाहे कोई हो, कभी भी ब्लैकमेल किसी का मत सहना। ब्लैकमेल जो आदमी सहता है, जो औरत सहती है, उसके साथ हमेशा अंत बुरा ही होता है। किसी को कोई आपका सीक्रेट भी पता और ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल में कभी मत पड़ना, एक्सेप्ट कर लेना, अपने आप मजाक उड़वा लेना, पब्लिकली सामने आ जाना, लेकिन ब्लैकमेल को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि ब्लैकमेल एक बार नहीं होता, बार बार होता है, जिंदगी भर होता है, पूरी जिंदगी आपकी बेकार कर देता है। तो अगर आपके माँ बाप आपको ब्लैकमेल करने पे उतर आए हैं तो प्लीज ब्लैकमेलिंग मत लेना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे बहुत लोग जो देख रहे होंगे उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन प्लीज ब्लैकमेलिंग किसी की भी मत लेना। अब लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 साल का प्यार है, 20-25 साल माँ बाप ने बड़ा किया है, क्या वो दोनों बराबर हो गए? क्या माँ बाप की वैल्यू उनकी वैल्यू बराबर हो गई? तो आपका जवाब मैं दूंगा, हर रिलेशनशिप अलग होता है। माँ बाप का रिलेशनशिप अलग है, ये जो एक लव वाला रिलेशनशिप होता है ना, ये इतना ओवर पावरिंग होता है, इतना ओवरवेलमिंग होता है, हमारे हार्मोन से इंस्पायर्ड होता है, हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। और ये एक इंसान के साथ नहीं, सब इंसानों के साथ होता है। ये जो प्यार वाला रिलेशनशिप होता है, इसकी एक अलग वैल्यू है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, माँ बाप ने 20-25 साल साथ निभाया, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये ओवर पावरिंग होता है, वो उसकी नेचर है, क्या करें। जब इंसान किसी के प्यार में पड़ जाता है तो ये चीज उसके दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर जाती है कि वो इस चीज से नहीं निकल पाता। माँ बाप को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना, ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि अपनी ईगो को थोड़ा शांत कर ले, आपका रिलेशनशिप अलग है और वो जो एक ओवरवेलमिंग लव वाला रिलेशनशिप होता है ना, उसकी एक अपनी रिलेवेंस होती है, वो इंसान को ओवर पावर कर लेता है, उसमें इंसान की गलती नहीं है। और आप सब बात छोड़ो, सबसे जरूरी बात है, आपका बच्चा है, आप उसे प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो, खुश देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते? जायज सी बात है, खुश देखना चाहते होगे। जब आपका बच्चा किसी इंसान से बहुत प्यार करता है, पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहता है, हर दिन बिताना चाहता है, अगर आप उनको उनसे अलग कर दोगे तो क्या अंजाम होगा आपको पता ही है। फिर आप ये सोचते हो नहीं 4 दिन लगेंगे भूलने में, कैसे आप सोच लेते हो ये बात? जबकि पूरी दुनिया लाखों ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जब बच्चे रिकवर नहीं कर पाते। शादी भी कर दोगे कहीं और जबरदस्ती, पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रहेंगे, उस इंसान से प्यार नहीं कर पाएंगे, उस इंसान के साथ भी बहुत बड़ा धोखा होगा। जिससे आप अपने बच्चे की शादी कराओगे उससे भी धोखा होगा, आपके बच्चे से भी धोखा होगा, और आगे जब आपका बच्चा पूरी जिंदगी परेशान रहेगा तो आपको भी दुख ही निकलेगा। नहीं यार, उस समय मैं सोसाइटी से लड़ जाता और उसकी शादी उस इंसान से करा देता तो आज मेरा बच्चा खुश होता। लेकिन आपके इस रिग्रेट से आपके बच्चे की जिंदगी वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक पे तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही डिस्कशन सीमित रखूंगा। बेसिक ये बात बता रहा हूँ। पहली बात तो आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो ये सोच के आना आपके माँ बाप क्या रिएक्शन देंगे, और आपको कमिटेड रहना है। कमिटेड नहीं रह पाओगे, माँ बाप को फेस नहीं कर सकते, तो प्लीज रिलेशनशिप में मत आना। दूसरी बात माँ बाप के लिए है कि आपके लिए क्या अपना बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है या सोसाइटी ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर सोसाइटी ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपने बच्चों से प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तीसरी बात, ब्लैकमेलिंग किसी की भी नहीं सहनी, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, ब्लैकमेलिंग किसी की नहीं सहनी। दो लोग शांति से बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग किसी की मत सहना लाइफ में कभी भी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो ये इंटरकल्चरल मैरिजेस होती है ना, इसमें देखो थोड़ा बहुत इशू तो है। क्यों? दो लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चर्स, रिचुअल, सब चीज़ें अलग होती हैं, तो थोड़ी सोच विचार का फर्क आ जाता है। इन्फैचुएशन के चलते आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभने लगती हैं, वो डिफरेंसेस जो होते हैं वो चुभने लगते हैं। तो कभी भी आप किसी से प्यार में पड़ते हो तो आप ये एश्योर कर लेना कि वो प्यार है भी या नहीं है। सिर्फ इन्फैचुएशन तो नहीं है, सिर्फ उनकी बॉडी से, उनकी स्किन से, उनकी सुंदरता से लगाव तो नहीं है। इस बात को सोचने में बहुत टाइम लगाना और किसी इंसान से डिक्लेयर करने में कि हाँ मुझे उनसे प्यार है, कम से कम 6 महीने, साल भर उनके साथ प्रॉक्सिमिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। पहली नज़र का प्यार इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, वो प्यार नहीं होता, सिर्फ इन्फैचुएशन होती है, बहुत जल्दी ढल जाती है। और जो लोग खाली इन्फैचुएशन के बेसिस पे शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, ऐसी मैरिजेस ज़्यादातर फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों को समझ नहीं पाते, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, कल्चरल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और शादी के बाद जब हनीमून पीरियड ओवर हो जाता है, जब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मन भर जाता है, वो बॉडी की इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं और फिर वो दो लोग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ आपके माँ बाप सही भी हैं, थोड़े बहुत इशूज़ लव मैरिजेस में होते हैं। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, अश्योर कर लो कि आपको उनसे प्यार है भी या नहीं है, प्यार आप दोनों का पक्का है भी या नहीं है। उनकी खामियों को ज़रूर जान लेना, जान के अप्रिशिएट कर लेना, नहीं कर पाओ तो अलग हो जाना। और जो उनके कल्चरल डिफरेंसेस है, इस बारे में आपस में बात करो। सिर्फ प्यार मोहब्बत की रोमांस की बातें मत करो, आपस में बातें करो, एक दूसरे के कल्चर को डिस्कस करो, एक दूसरे की जो नेसेसिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, कई पार्टनर्स की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, आप शुरू में बात डिस्कस नहीं करते और शादी के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे वर्किंग पार्टनर नहीं चाहिए, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने अपने पार्टनर को नहीं बोला, फिर शादी के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अपनी जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है वो ज़रूर डिस्कस कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, बात कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये बात भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक लव मैरिज करना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बोलूँगा। आखिर में एक लाइन और बोलूँगा, किसी से अगर आप सच्चा प्यार करते हो, लाइफ लॉन्ग उस इंसान को किसी के लिए भी मत छोड़ना, किसी भी चीज़ के लिए मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका हाथ पकड़े रहना, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, जब वो रोएंगे, जब वो हंसेंगे, आप उनके साथ होने चाहिए। ऐसा कमिटमेंट करके चलना, वरना वो लव बेकार है। थैंक यू।